फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल एमसीक्यू पॉइंट्स में। मैं सुभाष। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे और सीरियल का तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नागपुरी लोक कथा दुसुट भेड़ा। तो फ्रेंड्स, झारखंड में होने वाला सीजीएल एग्जाम 2023 का जो एग्जाम होगा फ्रेंड्स, उस एग्जाम में फ्रेंड्स नागपुरी का सिलेबस को जो लैंग्वेज पेपर 2 है फ्रेंड्स, उसको बदल दिया गया है, जिसमें एक नागपुरी लोक कथा है दुसुट भेड़ा, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बढ़ते हैं। वीडियो को बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो फ्रेंड्स एमसीक्यू पॉइंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उसमें ज्वाइन करके टेलीग्राम में क्यूज भी दे पाएंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ भी आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 1 है, दुसुट भेड़ा लोक कथा में बुढ़िया अपन जिंदगी के का लखे चलात रहे। यानी कि फ्रेंड्स, दुसुट भेड़ा कहने का मतलब दुष्ट भेड़ा एक लोक कथा है। उस लोक कथा में फ्रेंड्स बुढ़िया जो है अपना जिंदगी को किस प्रकार से चला रही थी उसको बताना है। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है लुगा बेच के, कहने का मतलब कपड़ा बेच के, बनी भूती करके, काठी बेच के। ऑप्शन नंबर डी है मिठाई बेच के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिठाई बेच के। यानी कि फ्रेंड्स, दुसुट भेड़ा लोक कथा कहानी में बुढ़िया जो है अपना ज़िंदगी जो बसर करती थी, मिठाई वगैरह बेचकर अपना ज़िंदगी बसर करती थी। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2, बुढ़िया कौन जत्रा में बेचे के लिए बरन बरन कर मिठाई बनाए रहे। यानी कि फ्रेंड्स, बुढ़िया जो थी दिए गए 4 ऑप्शन में इनमें से कौन सा जत्रा में बेचने के लिए तरह तरह यानी कि बरन बरन कर मिठाई बनाई थी उसको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन है दसई जत्रा में, यानी कि दशहरा जत्रा में, टूसू जत्रा में, मांडा जत्रा में। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स जितिया जत्रा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दसई जत्रा में। यानी कि फ्रेंड्स, बुढ़िया जो थी दसई जत्रा यानी दसई मेला में, दशहरा मेला में तरह तरह का मिठाई बनाई थी बेचने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस दुसुट बेड़ा जो कहानी है, ये लोक कथा है, उनमें से फ्रेंड्स जो बुढ़िया है वह अपना जीवन यापन जो फ्रेंड्स वह मिठाई बेचकर ही करती थी। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 3, दुसुट भेड़ा लोक कथा में बुढ़िया कौन जायत कर रहे हैं। यानी कि फ्रेंड्स, दुसुट भेड़ा लोक कथा है, उनमें से बुढ़िया जो है फ्रेंड्स दिए गए जो 4 ऑप्शन है उनमें से किस जात की थी उसको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन है हलवाइन थी, पंडिताइन थी, बनियाइन थी। ऑप्शन नंबर डी है धोबियाइन थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हलवाइन थी। यानी कि फ्रेंड्स, बुढ़िया मिठाई बनाती थी, यानी कि हलवाइन थी, और वह दशहरा मेला में बेचने के लिए वह तरह तरह की मिठाई भी बनाई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, नागपुरी लोक कथा दुसुट भेड़ा में कई गो जीव जंतु कर वर्णन मिलेला। यानी कि फ्रेंड्स, नागपुरी लोक कथा दुसुट भेड़ा जो है, इस लोक कथा में फ्रेंड्स कितना जीव जंतु का वर्णन मिलता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन है 5 गो, 4 गो, 3 गो। ऑप्शन नंबर डी है 2 गो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 4 गो। यानी कि फ्रेंड्स, इस कहानी में इस दुसुट भेड़ा लोक कथा में 4 जीव जंतु का वर्णन मिलता है, जिनमें से पहला फ्रेंड्स भेड़ा, दूसरा है हाथी, तीसरा है बाघ, चौथा है सांप। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा दुसुट भेड़ा लोक कथा में 4 जीव जंतु का वर्णन मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 5, भेड़ा कर बात सुन के सबसे पहले के डरे भागलक। यानी कि फ्रेंड्स, भेड़ा का बात सुनकर सबसे पहले दिए गए 4 ऑप्शन में इनमें से सबसे पहले कौन डर के मारे भाग जाता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन है सियार, हाथी, बाघ, सांप। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी। यानी कि फ्रेंड्स, भेड़ा का बात सुनकर सबसे पहले हाथी डर के मारे भाग जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहानी में बताया गया है कि बुढ़िया जो फ्रेंड्स वो हलवाई थी, वह तरह तरह की मिठाई बनाती थी, उसके घर मिठाई था दशहरा मेला को लेकर। तो फ्रेंड्स, एक अनजान जो भेड़ा फ्रेंड्स इतराल भेड़ा जिसका सींग पूरा ऐठाया हुआ था, वह उसके घर में घुस जाता है, वह मिठाई को अपना मनमौजी खाने लगता है। तो बुढ़िया कहीं गई हुई थी, तो फ्रेंड्स जब वह आती है तो देखती है कि मेरे घर में कोई घुस गया है, तो वह परेशान हो जाती है, वह और रोने भी लगती है। वह किसी की हेल्प लेने के लिए जब जाती है तो सबसे पहले उसको हाथी मिलता है। तो फ्रेंड्स, हाथी से वह अपना सारा बात अपना कहानी बताती है कि मेरे घर में कोई घुस गया, मेरा सारा मिठाई खा रहा है। तो फ्रेंड्स, हाथी उसका हेल्प के लिए जब आता है तो बुढ़िया जब उसको भेड़ा को जब वह बुलाती है कि बाहर निकलो कह के, तो फ्रेंड्स जो भेड़ा जो है वह अपना जवाब देता है हाथी को कि मोय भेड़ कुंवारा, हाथी कर दुई दांत तोड़ो ना, रम जोड़ा बाघ कटाकट मारो ना, और सांप कर नेठो बनाओ ना। इस प्रकार से वह बोलता है। तो फ्रेंड्स, जो भेड़ा का बात सुनकर हाथी वह डर के मारे सबसे पहले भाग जाता है।
तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 6, कहानी में भेड़ा हाथी कर कितना दांत तोड़े कर बात बोल रहे। यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी लोक कथा जो दुसुट भेड़ा है, उस कहानी में फ्रेंड्स जो भेड़ा जो है हाथी का कितना दांत तोड़ने का बात करता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 2 गो दांत, 1 दांत, 1 आधा दांत, 2 दांत के आधा आधा। यानी कि फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 गो दांत। तो फ्रेंड्स इस कहानी में भेड़ा जो है फ्रेंड्स हाथी का दोनों दांत तोड़ने का बात करता है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर बोलता है कि हाथी कर 2 दांत तोड़ो ना, इस प्रकार का हुआ भेड़ा बोलता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 7, नागपुरी लोक कथा दुसुट भेड़ा में बाघ भेड़ा के काल खे मारे कर बात बोल रहे। यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी लोक कथा दुसुट भेड़ा में बाघ जो है फ्रेंड्स भेड़ा को किस तरह मारने का बात कहा है कहानी में, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला ऑप्शन है अपन दियो पंजा से लहलुहान करे। ऑप्शन बी है अपन दहाड़ और गोदर के। कहने का मतलब फ्रेंड्स दहाड़ने और गोदर कहने का मतलब गोदरने, यानी कि अपना नाखून से चिड़ने फाड़ने का बात कर रहा है। ऑप्शन सी है मुंह से घिसिया के। कहने का मतलब मुंह से इसको घसीटने, पकड़ के घसीटने का बात कर रहा है। ऑप्शन डी है फ्रेंड्स भेड़ा के खा के ख़त्म करे। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कि भेड़ा के खा के ख़त्म करने के बाद बाघ ने भेड़ा को कहा था, इस प्रकार से कहानी में बताया गया है। तो फ्रेंड्स कहानी में बताया गया है कि बुढ़िया जो थी फ्रेंड्स वह हाथी जब भाग गया तो वह रास्ता में जाते जाते बाघ से मिलती है। तो फ्रेंड्स बाघ को अपना सारा कहानी बताती है। तो बाघ ने बोलता है कि चलो तो कौन है मैं देखता हूँ, मैं उसे उस भेड़ा को मैं क्या करूँगा, उसको मैं कि भेड़ा को खा के ख़त्म कर दूंगा, इस प्रकार से बुढ़िया को बाघ कहता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 8, लोक कथा के मुताबिक बुढ़िया डहर में केकर से पहले भेटालक। यानी कि फ्रेंड्स लोक कथा के अनुसार बुढ़िया जो है रास्ते में सबसे पहले किससे मुलाकात करती है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है हाथी से, बाघ से, सांप से, ऑप्शन नंबर डी है भेड़ा से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है हाथी से। तो फ्रेंड्स लोक कथा के अनुसार बुढ़िया को फ्रेंड्स सबसे पहले रास्ते में हाथी मिलता है। वह हाथी को अपना सारा दुख दर्द बताती है कि मेरा घर में भेड़ा घुस गया है, वह सारा मिठाई को खा रहा है, इस पर बर्बाद कर रहा है, इस प्रकार से वह कहानी हाथी को बताती है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 9 कि नागपुरी लोक कथा दुसुट भेड़ा कहानी में बुढ़िया भेड़ा के कितना धाव हकालक। यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी लोक कथा दुसुट भेड़ा जो कहानी है, इस कहानी में बुढ़िया जो फ्रेंड्स भेड़ा को कितनी बार पुकारती है या कितने बार बुलाती है, कितने बार हकाती है, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 4 धाव, 3 धाव, 2 धाव, ऑप्शन नंबर डी है 1 धाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 धाव। तो फ्रेंड्स इस कहानी में बताया गया है कि जब बुढ़िया घर में नहीं थी तो वह जब घर में आकर देखती है कि भेड़ा घुस गया, उसमें पहला एक बार हकाती है या फिर बुलाती है। और दूसरा फ्रेंड्स जब हाथी से मुलाकात होता है तो हाथी उनका सहायता के लिए जब आता है उसमें एक बार बुलाती है, और एक बार फ्रेंड्स बाघ के सामने और एक बार सांप के सामने। इस प्रकार से कुल मिला के 4 बार वह हकाती है या फिर भेड़ा को बुलाती है कि बाहर निकलो कह के, इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 धाव। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 10, गरीब कहते हैं बात सिरायल हायरे पापी पेट कहावत कर प्रयोग कहानी में करल जा है। कहानी के मुताबिक ई कहावत कर संबंध केकर से है। यानी कि फ्रेंड्स गरीब कहते हैं बात खत्म हो जाता है, हायरे पापी पेट यह जो कहावत है फ्रेंड्स इस कहानी में प्रयोग किया गया है। तो इस कहानी के अनुसार यह कहावत जो फ्रेंड्स किससे संबंधित है उसको बताना है दिए गए 4 ऑप्शन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है बुढ़िया के लिए, भेड़ा के लिए, हाथी के लिए, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स सांप के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है बुढ़िया के लिए। तो फ्रेंड्स बुढ़िया के लिए इसलिए किया गया है क्योंकि फ्रेंड्स बुढ़िया गरीब होती है, वह मिठाई बेच के अपना जीवन यापन करती है। तो फ्रेंड्स उसका मिठाई को भेड़ा जो फ्रेंड्स वह घुसकर खाने लगता है और इसका सहायता के लिए कोई नहीं आता है, बुढ़िया डर जाती है। इसलिए फ्रेंड्स गरीब कहते हैं बातें सिरा जाएला हायरे पापी पेट, इस प्रकार से इसका कहावत लिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 11, नागपुरी लोक कथा दुसुट भेड़ा में भेड़ा के हर मारलक। यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी लोक कथा दुसुट भेड़ा जो है इस कहानी में फ्रेंड्स भेड़ा को कौन मारता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है बाघ, हाथी, बुढ़िया, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स गाँव कर आदिम मन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बुढ़िया। यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी लोक कथा दुसुट भेड़ा में भेड़ा को बुढ़िया मारती है। तो फ्रेंड्स कहानी के अनुसार जब बुढ़िया का मिठाई को जब भेड़ा घुस के खाने लगता है
तो वह हाथी के पास मदद के लिए जब हाथी मिलता है तो हाथी भी इसके मदद के लिए आता है, तो हाथी भी भाग जाता है। दूसरा में बाघ भी भाग जाता है। तीसरा में फ्रेंड्स सांप भी इसके लिए सहायता करने से मना करके भाग जाता है। तो लास्ट में फ्रेंड्स बुढ़िया अपना साहस करके वह एक फेंटा बांधती है और एक संगाठ यानी कि एक बहिंगा की तरह या फिर एक मोटा लाठी उठाती है और वह भेड़ा को मार के गिरा देती है। इस प्रकार से कहानी में बताया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बुढ़िया, यानी कि भेड़ा को बुढ़िया मार को गिरा देती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 12, लोक कथा में बाघ भेड़ा कर का बात के सुन के डरे भाग लग, यानी कि फ्रेंड्स लोक कथा में बाघ जो है फ्रेंड्स भेड़ा का किस बात को सुनकर डरे भाग जाता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कि बाघ कर छाल से मांदर बनाओना, ऑप्शन बी है बाघ कर दूध टांग तोड़ोना, ऑप्शन सी है राम जोड़ा बाघ कटाकट मारो ना, ऑप्शन डी है देवल कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, राम जोड़ा बाघ कटाकट मारो ना। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 13, नागपुरी लोक कथा दुसुट भेड़ा में तेल मुड़े सब तेल न गया, छूछा मुड़े कोई नहीं, कहानी में ई कहावत केकर ले बोलल जा है, यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न बोल रहा है कि नागपुरी लोक कथा दुसुट भेड़ा जो लोक कथा कहानी है फ्रेंड्स, इस कहानी में एक कहावत का प्रयोग किया गया है कि तेल मुड़े सब तेल न गया और छूछा मुड़े कोई नहीं। यह कहावत जो फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन में किसके लिए प्रयोग किया गया उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है बुढ़िया के लिए, सांप के लिए, ऑप्शन नंबर सी है भेड़ा के लिए और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स देवल सौभे के लिए। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बुढ़िया के लिए। तो फ्रेंड्स इस कहावत का मतलब हुआ कि तेल मुड़े सब तेल न गया, कहने का मतलब जो धन दौलत ला होता है उसको सभी कोई पूछता है, और छूछा मुड़े क्यों नहीं, कहने का मतलब फ्रेंड्स जो गरीब होता है उसको कोई नहीं पूछता है। इस प्रकार से कहानी में बताया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बुढ़िया का ये मिठाइयाँ जो मिठाई जो है फ्रेंड्स उसको भेड़ा जो खाता है तो बुढ़िया मदद के लिए जाती है तो वह कोई उसको मदद नहीं कर पाता है, जिसके अनुरूप इस ये कहावत को कहा गया है कि तेल मुड़े सब तेल लगैया और छूछा मुड़े क्यों नहीं, इस प्रकार से कहावत कहा गया है जो कि बुढ़िया के लिए कहा गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 14 कि दुष्टता बेसी देरी नी टिकेल, साहसे दुनिया में सब कुछ है के, दुष्ट भेड़ा लोक कथा से आम जन के का शिक्षा मिलेला, यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न बोल रहा है कि दुष्टता बेसी देरी नी टिकेल, कहने का मतलब दुष्ट चीज कोई भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, दुष्ट व्यक्ति हो या कोई भी चीज़ दुष्ट कार्य करते हैं वह ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं, वह तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं। और बोल रहे कि साहस से दुनिया में सब कुछ है, यानी कि फ्रेंड्स साहस से, धैर्य से, सहानुभूति से किया गया कार्य ही सब कुछ है, इस प्रकार से इस लोक कथा में बोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस लोक कथा से हमें क्या शिक्षा मिलता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कि छल कपट से कोई काम नहीं करना चाहिए, यानी कि फ्रेंड्स छल कपट से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, कमजोर आदमी मन के साथ देवे के चाहिए, यानी कि फ्रेंड्स कमजोर वर्ग के लोगों को साथ देना चाहिए, और विकट समय में काम के साहसी से करना चाहिए, यानी कि फ्रेंड्स विकट समस्या के समय हमें काम को धैर्य से, सहानुभूति से और साहसी से करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स उपरे देवल शोभे, यानी कि फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरे देवल शोभे, कहने का मतलब जो तीनों बात जो है फ्रेंड्स यह सही है इस कहानी के अनुसार। तो फ्रेंड्स इस कहानी में बुढ़िया का साथ देने के लिए कोई नहीं होता है, तो फ्रेंड उसी को बोल रहा है कि कमजोर आदमी मन के साथ देवे चाहिए, इस प्रकार का बात है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 15 कि दुसुट भेड़ा लोक कथा में जने जात है तने ठुना भर गढ़ा भेद है, ये कथन के रचनाकार केकर ले कही है, यानी कि फ्रेंड्स एक कथन है यहाँ पर ही कि जने जात है तने ठुना भर गढ़ा भेद है, यह जो कथन है फ्रेंड्स रचनाकार दिए गए चार ऑप्शन में से किसके लिए कहा गया उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है बुढ़िया के लिए, बाघ के लिए, गाँव वाला मन ले यानी कि गाँव वाला लोग के लिए, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स हाथी ले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बुढ़िया के लिए रचनाकार यह कथन कहे हैं, जैसे कि जने जात है तने ठुना भर गढ़ा भेद है, यह कहने का मतलब फ्रेंड्स जब भेड़ा इसका घर में जब घुस जाता है बुढ़िया के घर में, तो जब बुढ़िया भेड़ा को नहीं भगाने सकती है तो वह मदद के लिए इधर उधर जाती है तो कोई साथ नहीं देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोल रहे जने जात है यानी जिधर भी जा रही मदद के लिए उधरे ठुना भर गढ़ा भेद है, कहने का मतलब कोई मदद नहीं कर रहा है, यानी कि क्या बोलते हैं पैर तले जमीन खिसक जा रहा है, इस प्रकार का कहावत है। उसी प्रकार से रचनाकार जो है फ्रेंड्स वह बुढ़िया के लिए यह वर्ड यूज किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 16 कि हेठे देवल मन में कौन कौन जीव जंतु बुढ़िया से भेटा लाए उके सही क्रम में बताओ, यानी कि फ्रेंड्स नीचे दिए गए चार ऑप्शन है उनमें से कौन कौन सा जीव जंतु बुढ़िया से मुलाकात होता है उसको बताना है और उसको क्रम अनुसार बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है भेड़,
हाथी सांप बाघ। ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड्स भेड़ हाथी बाघ सांप। ऑप्शन सी है भेड़ हाथी बाघ सियार। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स भेड़ हाथी सांप बाघ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले फ्रेंड्स बुढ़िया को मुलाकात एक भेड़ से होता है। उसके बाद फ्रेंड्स जब भेड़ परेशान करने लगता है, उसका मिठाई खाने लगता है, तो वह सबसे पहले हाथी से मिलती है, उसके बाद फ्रेंड्स बाघ से मिलती है, उसके बाद लास्ट में सांप से मिलती है। इस प्रकार से फ्रेंड्स भेड़ हाथी बाघ सांप से वह सही क्रम में मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 17 कि नागपुरी लोक कथा दुसुट भेड़ा में रचनाकार भेड़ा के कैसन रूपे चित्रण कर है। यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी लोक कथा दुसुट भेड़ा जो कहानी है, लोक कथा है, उस लोक कथा में फ्रेंड्स रचनाकार जो है भेड़ा को किस रूप में चित्रण किए हैं इस कहानी में उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है बहुत ऐठाल और इतराल। ऑप्शन बी है ढीठ और बदमाश। ऑप्शन सी है बहुत कमजोर और लाचार। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स देवल ए और बी दियो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी ए और बी दियो। कहने का मतलब फ्रेंड्स जो नागपुरी जो रचनाकार हैं, दुसुट भेड़ा का जो रचनाकार है, उन्होंने फ्रेंड्स भेड़ा को बहुत ऐठाल और इतराल बताए हैं और ऑप्शन नंबर बी ढीठ और बदमाश बताया है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दियो। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 18 कि नागपुरी लोक कथा दुसुट भेड़ा में संगाट शब्द का प्रयोग हुई है। संगाट से का मतलब है। यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी लोक कथा दुसुट भेड़ा में इस लोक कथा में फ्रेंड्स संगाट शब्द का प्रयोग हुआ है। इस संगाट शब्द का मतलब क्या है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है बेस मोटक लोहा कर सबल। यानी कि फ्रेंड्स मोटा सा एक सबल होता है जिससे हम लोग गड्ढा खोदने में प्रयोग करते हैं, उसको बोल रहा है बेस मोटक लोहा कर सबल को संगाट बोलते हैं। या फिर बेस मोटक काठी कर बहिंगा। यानी कि फ्रेंड्स बहिंगा उसको बोलते हैं धान ढोने के लिए, कोई भी भार ढोने के लिए एक लकड़ी का प्रयोग करते हैं जो हल्का मोटा होता है, जो मजबूत होता है, उसको बोलते हैं हम लोग बहिंगा। ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स एक पातर सोटी। यानी कि फ्रेंड्स किसी पेड़ का पतला डाली उसको बोलते हैं, लंबा सा होता है उसको सोटी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स पानी भरे वाला डोरा। यानी कि फ्रेंड्स रस्सी को बोल रहा है डोरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बेस मोटक काठी कर बहिंगा। यानी कि फ्रेंड्स मोटा सा लकड़ी का एक डंटा होता है उसको हम लोग संगाठ बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स बेस मोटक काठी कर बहिंगा, यानी कि संगाठ उसी को बोलते हैं। जिसे फ्रेंड्स बुढ़िया जो क्या करती है अपना संगाठ निकालती है, लकड़ी निकालती है मोटा लकड़ी, और जो दुष्ट भेड़ा होता है उसको मार गिराती है, फेटा उटा बांध के मारती है पूरा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 19 कि मोय भेड़ू भेड़ कुंवारा हाथी कर दूध दांत तोड़ो ना, रम जोड़ो बाग कटाकट मारो ना, सांप कर नेठो बनाओ ना, ऊपरे देवल कथन कहानी कर मुताबिक केकर है के। यानी कि फ्रेंड्स यह जो कथन दिया गया है, या जो कथन फ्रेंड्स दिए गए 4 ऑप्शन में इनमें से किसका कथन है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है बुढ़िया कर, बाघ कर, भेड़ कर। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स हाथी कर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी भेड़ का यह कथन है। तो फ्रेंड्स कहानी में बताया गया है कि जब हाथी बुढ़िया का सहयोग के लिए जब आता है, उसमें भेड़ जो फ्रेंड्स बुढ़िया के घर के अंदर से बोलता है कि मोय भेड़ू भेड़ कुंवारा हाथी कर दूध दांत तोड़ो ना, रम जोड़ो बाघ कटाकट मारो ना, और सांप कर नेठो बनाओ। इस प्रकार से हाथी को सुनाता है। तो फ्रेंड्स हाथी भाग जाता है, जब बाघ आता है तो यही डायलॉग यानी कि यही कहावत को फिर बोलता है, और सांप भी आता है तो फ्रेंड्स यही चीज़ भेड़ के द्वारा बोला जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भेड़ का कहावत है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 20 जो कि इस पाठ का इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि नागपुरी लोक कथा दुसुट भेड़ा में बुढ़िया दसई यात्रा में का के बेचे के लिए बनाए रहे। यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी लोक कथा दुसुट भेड़ा जो कहानी है, इस कहानी में फ्रेंड्स बुढ़िया जो है दशहरा यात्रा यानी कि दसई मेला में बेचने के लिए क्या क्या चीज़ बनाई थी उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है माटी कर बेस बेस तवा। कहने का मतलब फ्रेंड्स की मिट्टी का घड़ा होता है जिसको हम लोग तवा बोलते हैं। माटी कर बेस बेस कहने का अच्छा यानी सुंदर सुंदर तवा बनाई थी। या फिर बरन बरन की मिठाई यानी कि तरह तरह की मिठाई बनाई थी। बेस बेस मोट संगाट कहने का मतलब फ्रेंड्स अच्छा डंटा मोटा मोटा छील के बनाई थी बहिंगा। या फिर फ्रेंड्स बड़ बड़ कुमनी कहने का मतलब फ्रेंड्स कुमनी कहने का मतलब शंकु आकार का बांस का बना होता है मछली फंसाने के लिए, जिसको हम लोग कुमनी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बरन बरन का मिठाई। यानी कि फ्रेंड्स बुढ़िया जो थी दसई यात्रा में बरन बरन कहने का मतलब किस्म किस्म तरह तरह की मिठाई बनाई थी बेचने के लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।